Hello and a very very warm welcome to all my dear lovely students. I hope you all are absolutely fit and fine and are working hard for your examinations which are completely near. काफी नजदीक आ चुके हैं आपके एग्जाम. So I hope आपका रिवीजन जोरों शोरों से चल रहा है और हमारे साथ जो वन शॉट रिवीजन सीरीज आपकी चल रही है इसका एक और लेक्चर को करने का वक्त आ गया है. So वक्त आ गया है to now कंप्लीट 2 more lessons. एक लेसन होगा और एक पोएम होगा. वक्त की तो क्या बात करें बच्चों, वक्त तो टाइम जस्ट फ्लाइज, पता ही नहीं चलता. अरे अभी तो आपको लग रहा होगा क्लास 9 ज्वाइन किया, मुझे भी लग रहा है अभी तो पीडब्ल्यू ज्वाइन किया था और 2 साल हो गए हैं आप सभी के प्यार के साथ. इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी एंड आई एम एब्सोल्युटली श्योर इट्स गोइंग टू बी अ स्पेक्टेक्युलर वन. 2 साल पहले हम सभी लॉन्च हुए थे एंड आई रिमेंबर मी एज अ केमिस्ट्री एक्सपर्ट एंड इट वाज रियली फन और बहुत अच्छे से केमिस्ट्री में और अब तो इंग्लिश में भी आपका पूरा साथ निभाया जा रहा है. सो स्टूडेंट्स, वक्त कब बीत जाता है पता नहीं चलता, बट जब मुश्किल घड़ी आती है तो आप कैसे परफॉर्म करोगे यही पता चलेगा. यू हैव टू बी अ गुड परफॉर्मर. ओके, व्हेन द टाइम कम्स यू नीड टू गिव योर बेस्ट. जैसे हम देते आ रहे हैं हमेशा से, आगे भी देते रहेंगे. तो अब आपके एग्जाम टाइम का वक्त आ रहा है, यू विल हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट. तो चलिए फिर इस वन शॉट रिवीजन सीरीज के दोनों ही एक लेसन और एक पोएम जो हम करने वाले हैं उन्हें शुरू कर लेते हैं. पहला लेसन कौन सा होगा? लेसन होने वाला है द लिटिल गर्ल. We are going to first do the lesson The Little Girl and then we will go with the poem The Rain on the Roof. काफी मजेदार है ये. ओके, मजा आने वाला है आपको. और कैसे एक छोटी सी बच्ची की जिंदगी में क्या कुछ हो रहा है जिस वजह से वो डरती है जानेंगे हम लोग. ओके, एंड फिर बारिश के मौसम का मजा लूटा जाएगा. तो चलिए बिना देर करे शुरुआत की जाए पहले लेसन की जो है द लिटिल गर्ल. तो लिटिल गर्ल एक बच्ची है. ऑब्वियसली इस बच्ची का नाम क्या है? हमारे इस पूरी लेसन का जो मेन लीड है, मेन कैरेक्टर है, वो जो छोटी सी बच्ची है उसका नाम है केजिया. क्या नाम है बच्चों बच्ची का? केजिया. अब केजिया की लाइफ में कौन कौन है, कौन क्या रोल प्ले कर रहा है, चलिए जानते हैं. केजिया के साथ उनके पापा हैं, मम्मी है, दादी है. ओके, काफी बढ़िया उनकी लाइफ चल रही है. बट केजिया को ना अपने पापा से डर बड़ा लगता है. ओके, दिस लेसन इज कंप्लीटली अबाउट अ फादर डॉटर रिलेशनशिप. दिस इज अबाउट अ फादर डॉटर रिलेशनशिप. पापा की परी, बट क्या इस लेसन में बच्ची पापा की परी है या कुछ और हो रहा है? चलिए जानते हैं. सो केजियास फियर्स अबाउट हर फादर. केजिया डरती है अपने पापा से. क्यों भला? केजिया के जो फादर है उसके लिए मतलब एक बहुत ही वो फिगर नहीं थे जिसको देखकर उसे स्माइल आया उसके फेस से, बल्कि उसको डर लगता था. He was a figure of fear for her. उन्हें देखते ही उसे डर लगता था. उसे लगता था मैं इनसे दूर रहूं. She avoided him. ठीक है. Before going to work, he would come to her. वो ना रोज ऑफिस जाने से पहले बच्चे के पास आते थे उसे बाय बोलने के लिए, बट वो चाहती थी कि कब ये चला जाए यहाँ से, कब उनकी गाड़ी चले जाए, कब मैं चैन की सांस लूं. He would give her a casual kiss. बच्ची को रोज मिलकर जाते थे, प्यार भरा किस देकर जाते थे, बाय बोलकर जाते थे. बट when he went, Kezia would feel a great relief. वो लंबी थैंक गॉड चले गए. वो डरती बहुत थी अपने पापा से. क्यों डरती थी भला? जानते हैं आगे, बट ये बात याद रखिएगा. केजिया के पापा रोज ऑफिस जाने से पहले केजिया से मिलकर जाते थे, बट केजिया चाहती थी बस जल्द से जल्दी चले जाए यहाँ से. उसे काफी डर लगता था अपने पापा से. तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है. सो जब भी जाते थे उससे मिलकर जाते थे. अब हाउ केजिया कम्स बिफोर फादर इन द इवनिंग. अब सुबह ऑफिस हमेशा बाय बोल के जाते थे. अब शाम को जब वो ऑफिस से आते तो केजिया हमेशा मन में उसके घबराहट रहती. वो आना ही नहीं चाहती अपने पापा के सामने, बट उसकी मम्मी बुलाती थी उसे थोड़ा बहुत काम में हाथ बटा ले. इन द इवनिंग जब केजिया के पापा घर आते थे तो केजिया वुड हियर हिज लाउड वॉइस कॉलिंग फॉर टी. उसके पापा आते ही नहीं होता, मतलब चाय लेके आओ मेरे लिए, ऐसे जोर से कहते थे वो. केजियास मदर वो क्या कहती थी? वुड आस्क हर गर्ल, यानी कि केजिया को बोलती थी अच्छी बच्ची की तरह, टू बी ए गुड गर्ल टू टेक ऑफ फादर शूज. वो कहती थी आओ बेटा अपने पापा के शूज निकालो, अच्छी बच्ची बनो और अपना पापा के शूज निकाल दो. और ये ऐसे डरी सहमी सी कांपती हुई अपने पापा के पास आती थी. When she would take off his shoes, जब वो शूज निकालती थी, he would ask if she had been a good girl that day. तो वो अपने मतलब उसका जो फादर था, केजिया के पापा जो थे, वो बढ़िया तरीके से पूछा आज का दिन तुम्हारा अच्छा रहा, तुम अच्छी बच्ची बन के रही, वही वो गुड गर्ल टुडे. हाँ, बट शी वाज टेरिफाइड ऑफ हिम. वो इतना डरती थी कि उसके सामने जबान ही नहीं खुलती थी. होते हैं कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स से बहुत डरते हैं, कुछ लोग फादर से डरते हैं और कुछ लोग मदर से. तो सिमिलरली यहाँ पर केजिया अपने पापा से बड़ा डरती थी. इतनी डरती थी कि शी वुड स्टटर टू फियर. वो तुतलाने लगती थी, हकलाने लगती थी डर के मारे. ऐसे जब वो घबराती थी तो उसके पापा को गुस्सा आ जाता. ठीक है, वो कोशिश करती थी बोलने की, बट वो बोल ही नहीं पाती थी. बट शी वुड हेजिटेट ड्यू टू फियर. डर
एक ऐसी चीज़ है जो सिट्टी बिट्टी गुल कर देता है। ये अपने पापा से इतनी डरती थी कि वो उनके सामने मुंह ही नहीं खोल पाती थी जब वो बात करते थे, ठीक है। कि बट फॉर केजिया हर फादर वाज लाइक ए जायंट, उसे बड़ा से दानव की तरह लिखते थे उसके फादर। वो उसे धमकाते थे और बहुत ज़्यादा नहीं, पर मतलब वो नॉर्मल बात भी करते थे तो भी ये बच्ची डर जाती थी, बहुत ज़्यादा डरती थी। उसका मुंह ही नहीं खुलता था केजिया का उसके पापा के सामने। तो फिर अब क्या, अब होता ये था बेटा, केजिया के पापा फिर कहते थे तुम क्या प्रॉब्लम है, मैं तुझे हॉस्पिटल भेज दूंगा, ठीक हुआ कर, ठीक से बोला कर, ऐसे हिचकिचाती क्यों है। और वो हिचकिचाती सिर्फ अपने पापा के सामने थी क्योंकि उन्हें वो बड़ा डर लगता था उनसे, वो जॉइंट की तरह उन्हें दिखते थे, ठीक है। तो रोज यही चलता था। और फिर संडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन क्या होता था, उस दिन तो फंसेगी वो अपने पापा के पास। देखिए व्हाट हैपेंड ऑन अ संडे आफ्टरनून, क्या होता था ऑन अ संडे आफ्टरनून। ग्रैंडमदर आस्क्ड केजिया टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। तो केजिया अपनी दादी से बड़ा क्लोज थी, ओके। होता ये बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत क्लोज होते हैं, तो केजिया भी यूं ही अपनी दादी से बहुत क्लोज थी। तो केजिया की दादी कहती जाओ बेटा संडे अपने मम्मी पापा के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, जाओ जाओ। अब वो नीचे जाती थी अपने मम्मी पापा के पास, तो देखते हैं वो क्या करते थे। जब वो पहुंचती थी तो वो पाती थी कि उसकी जो मम्मी है, बट केजिया ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्नोरिंग। उसकी मम्मी किसी किताब में लगी रहती थी, वो पढ़ती रहती थी और उसके पापा खर्राटे मार के सोते रहते थे। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, पापा थक हार के काम करते होंगे तो संडे को थक के आराम करते होंगे। बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं ना कि संडे वाले दिन संडे फन डे, माई वे, मैं अपने हिसाब से रहूँगा, अपने हिसाब से सोऊंगा, अपने हिसाब से उठूंगा। तो केजिया के पापा भी अपने हिसाब से आराम से सोते थे, ठीक है, खर्राटे मार मार के, ओके। सो अब करे तो करे क्या, किसे डिस्टर्ब करे। तो केजिया बैठ जाती थी कि कब उसके पापा उठेंगे। शी वेटेड फॉर फादर, वो पापा के उठने का इंतजार करती थी। देन शी कंटिन्यूड स्टेरिंग एट फादर, वो ऐसे घूर के देखती रहती थी अपने पापा के, कब उठेगा, ये कब उठेगा, ये कब उठेगा, ऐसे। हाँ, शी वेटेड टिल ही अवोक, वो उठे तब तक वो वेट करती थी। व्हेन ही एक्चुअली अवोक ही आस्क्ड हर नॉट टू स्टेयर, शी लुक्ड लाइक एन आउल। जैसे वो वेट करती थी केजिया अपने पापा का उठने का, तो जब वो उठते थे बोलते मुझे घूर क्यों रही है उल्लू की तरह, घूरो मत मुझे, ऐसे कह देते थे उसके फादर। तो उसके पापा थोड़े चिड़चिड़े से, मतलब ऑब्वियसली यार कोई सो रहा है और उसको ऐसे बैठ के घूरा जाए तो उसे अजीब तो लगेगा ही। तो फादर को भी ऐसा लगता था मुझे घूरो मत, ऐसे कह देते थे फादर। तो क्या होता था, केजिया और उसके पापा की ज़्यादा नहीं बनती थी, ठीक है। अब हुआ ये, कुछ दिन बाद ना केजिया के पापा का बर्थडे आने वाला था। जी हाँ, केजिया का पापा का बर्थडे। तो केजिया को लगा मुझे मेरे पापा के लिए कुछ करना चाहिए, ठीक है। और ये आइडिया दिया उसकी दादी ने। देखो, वन डे केजिया's grandmother told her that her father's birthday was next week. उसके दादी ने कहा कि तेरे पापा का बर्थडे आ रहा है नेक्स्ट वीक। शी सजेस्टेड टू केजिया टू मेक हिम, मतलब वो गिफ्ट देने का सजेशन किया। तो बोले क्या गिफ्ट दूं, तो उसने कहा एक पिन कुशन बना दो ऑफ येलो कलर से। तो ये याद रखना बेटा, केजिया ने डिसाइड किया कि अपने पापा को गिफ्ट देगी दादी के एडवाइस पर, और वो गिफ्ट क्या था, पिन कुशन ऑफ येलो सिल्क। वो पापा रेस्ट करते थे ना संडे को, तो बढ़िया सा प्यारा सा सॉफ्ट सा कुशन येलो कलर का वो बनाकर उसके पापा को गिफ्ट करना चाहती थी। आइडिया तो बड़ा अच्छा था, है ना, काफ़ी बढ़िया आइडिया था। सो केजिया ने डिसाइड किया कि मैं मेरे पापा के लिए पिन कुशन बनाऊंगी और येलो कलर का बनाऊंगी, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब पिन कुशन बनता है ना बेटा, तो कुशन के अंदर कुछ तो भरना पड़ेगा। तो येलो कलर का कपड़ा ले लिया, उसको कट कर लिया। एक तरफ से बंद करने से पहले उसके अंदर कुछ सामान भरना पड़ेगा, रुई भरनी पड़ेगी, राइट। शी वांटेड टू फिल इट विद समथिंग। तो इस बच्ची ने क्या किया, बिकॉज शी नीडेड समथिंग टू स्टफ द पिन कुशन, सो शी गैदर्ड ए फ्यू शीट्स ऑफ फाइन पेपर एंड पुट देम इनटू इट। अब इसे ना कुछ भरने के लिए चाहिए था, तो इसने ढूंढने लगी मैं क्या भरूं क्या भरूं। तो उसे ना पेपर मिल गया, तो उसे लगा कि मैं पेपर डाल देती हूँ फाड़ के। तो उसने ऐसे, बच्ची ने पेपर फाड़ फाड़ के बढ़िया तरीके से कुशन में भर दिया। उसे पेपर्स मिले थे रूम में, उसके पापा के रूम में। ढूंढते 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 पापा के रूम में गई, वहाँ पे टेबल पे पेपर्स रखे थे, वो फाड़ दिए और उसने डाल दिए, ठीक है। अब बाद में पिन कुशन तैयार, या अपना काम में वो अपने काम में, अचानक से उनके फादर आते हैं और फाइल ढूंढने लगते हैं। दिमाग की बत्ती जली। वो जो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल थी उसके पापा की, ये पेपर्स उसके पापा के बड़े ही ज़रूरी पेपर्स थे। उसमें स्पीच लिखी हुई थी, ठीक है, जो एक इवेंट था उसकी स्पीच लिखी हुई थी। और अब वो पेपर इसने फाड़ के डाल दिए हैं पिन कुशन में। अब इसके पापा के पेपर्स थे, है ना, दे हैड एन इम्पॉर्टेंट स्पीच। उन पेपर्स में क्या लिखा था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच थी जो उसके पापा को डिलीवर करनी थी, इंपॉर्टेंट स्पीच थी उसमें। तो अब क्या होगा, अब उसके पापा आए और वो पेपर ढूंढने लगे। अपनी बीवी को बोला, केजिया की मम्मी को बोला ढूंढो पेपर ढूंढो। सारा घर, सर्वेंट, सब लोग पेपर ढूंढ रहे और पूरा घर सर पे उठा लिया, चिल्लम चिल्ली चल रही है
ठीक है, पेपर्स कहाँ है, पेपर्स कहाँ है, पेपर्स कहाँ है। और वो ढूंढते ढूंढते उसकी मम्मी आई केजिया के पास, बेटा तुमने पापा के रूम में कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स रखे थे बेड के साइड में, जो साइड टेबल होता है उस पर, तुमने देखे? केजिया ने बोला हाँ, मैंने तो वो कुशन में डाल दिए। ठीक है, याद रखना उस दिन वो इतना ज़्यादा हुड़दंग इसीलिए मच रहा था, वो पेपर्स इतना इंपॉर्टेंट था क्योंकि फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। वो जो पोर्ट अथॉरिटी में जो स्पीच देनी थी, वो जो पेपर पे लिखे थे स्पीच, वो स्पीच खो गई थी। राइट, सारे रूम्स ढूंढे, सर्वेंट सारी जगह इधर उधर पूछे जा रहे हैं कहाँ है, सर्वेंट से पूछा जा रहा है तुमने देखे, तुमने देखे। ठीक है, फादर वेंट टू केजियास रूम, ही आस्क्ड हर अबाउट देम। पहले मम्मी गई पूछने, ठीक है, मम्मी को जैसे ही पता चला, केजिया ने ना झूठ नहीं बोला कि भाई मुझे नहीं पता। शी टोल्ड दैट शी हैड टॉर्न दोज पेपर्स, उसने कह दिया कि पेपर्स फाड़ दिए हैं। और अब जैसे ही पता चला कि केजिया ने काम कर दिया है, पापा का गुस्से का पारा हाई। उसके पापा ने उसे बहुत डांटा। ठीक है, उसके पापा ने बहुत डांटा। फादर केजिया को डांटते हैं, धमकी देते हैं कि आगे से ऐसा नहीं करना, और तो और एक स्टिक से मारते भी। ठीक है, वो गुस्से में जब उसे पता चला कि भाई हाँ इस बच्ची ने उठाया है, तो फादर ना उसे ड्राइंग रूम में नीचे बुलाते हैं। ठीक है, कॉल्स द गर्ल टू द ड्राइंग रूम। ही वॉज वेरी एंग्री, ही वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, इधर से उधर गुस्से में, नहीं यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, ऐसे चलते रहते हैं। तो वही वहाँ हो रहा हाल हो रखा था केजिया के पापा का भी। ठीक है, केजिया वॉज ग्रेटली फ्राइटेंड। अब केजिया को डर लगने लगा, अरे यार मुझसे तो गलती हो गई। ठीक है, ही आस्क्ड केजिया इफ शी हैड डन दैट। उसने मम्मी को बताया था ना कि भाई हाँ मैंने किए, तो केजिया के पापा ने कंफर्म किया तुमने किया है ये, हैज शी डन दैट? शी विस्पर्ड, उसके डर के मारे, बोला तो जाता ही नहीं उससे उसके पापा के सामने, तो थोड़ा सा डर के मारे उसने कहा फादर आज मदर टू गो टू केजियास रूम एंड फेच दोस टॉर्न पेपर्स। तो उसने बोला जाके ढूंढो पेपर्स कहाँ हैं, वो फाटे हुए पेपर्स कहाँ हैं। मीनवाइल ही आस्क्ड केजिया टू होल्ड आउट हर हैंड्स। तो फादर ने मम्मी को भेज दिया कि पेपर्स देख, इसने लिए, इसने फाड़े, तो कहाँ रखे देख उसके रूम में, और इसने बोला हाथ आगे करो। केजिया के फादर ने केजिया की माँ को भेज दिया वहाँ पे ढूंढने पेपर्स, और उसके हाथ आगे किया। ही बीट ऑन हर हैंड्स, उसने डंडी स्टिक से बच्ची के हाथ पे मारा। ही डिड सो टू टीच हर नॉट टू टच एनीथिंग दैट डिड बिलोंग टू हर। तो उन्होंने उसको सबक सिखाने के लिए, जो सामान तुम्हारा नहीं है, जो चीज़ तुम्हारी नहीं है, उसे तुम्हें हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये समझाने के लिए उसे मार दिया, उसे मारा। बच्ची बहुत डर गई और बहुत रोई। ऑब्वियसली फादर ने मारा तो बच्ची को तो रोना था ही। पूरी रात बच्ची रोती रही, रोती रही, रोती रही। ठीक है, वो ये बोलना चाहती थी कि ये जो मैंने पेपर्स फाड़े, ये पापा के लिए गिफ्ट देने के लिए, पिन कुशन में डालने के लिए, मतलब वो बोल ही नहीं पाई डर के मारे। केजिया उसको हाथों पे मारा गया, है ना। और फिर वो बच्ची अपने कमरे में आके बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई। ठीक है, कुछ घंटे बीतने के बाद उसकी ग्रैंड मदर ने उसे शॉल में लपेट के, नहीं दादी से तो क्लोज थी, तो ग्रैंड मदर उस टाइम पर जब ये सब हो रहा था तो घर पे नहीं थी, तो शाम को ग्रैंड मदर ने उस बच्ची को हग किया, समझाया, प्यार से बोला कि बेटा कोई बात नहीं, डोंट वरी। उसे लगा कि तुम भूल जाओगी सब कुछ, सुबह उठोगी और सब भूल जाओगी, पर ये बात केजिया के दिमाग में ही रह गई। केजिया कहने लगी ऐसे पापा होते हैं क्या जो मारते हैं अपने बच्चों। केजिया को अपने पापा से पहले डर था और उसे और बुरा लगने लगा कि इसके पापा उसे ऐसे क्यों मार रहे हैं। ठीक है, वो ना जब दादी उसको आराम से उसको बहला रही थी, उसके सर सहला रही थी, ठीक है, और वो जोर जोर से रो रही थी, What did God make fathers for? उसने कहा भगवान ने पापा बनाए ही क्यों, इतने गंदे पापा बच्चे यार, उनके जो मन में आए वो बोल देंगे। तो केजिया के पापा ने उसको मारा था ना, इसलिए वो ऐसे बोलने लगे कि भगवान ने पापा बनाए ही क्यों हैं। फिर कुछ दिन बीते तो ना उसके पड़ोस में कोई आया हुआ था। ठीक है, केजियाज नेबर्स कौन थे देखो, मैकडोनल्ड्स। जी हाँ, केजिया के घर के साइड वाले घर में जो था, नेबरहुड में कोई नए लोग आए थे। तो ये अपने घर की खिड़की से, फेंस में से देख रही थी कि कौन है। तो उसने देखा और वो शॉक हो गई। एक व्यक्ति था मैकडोनल्ड, ओके, वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। देखो अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। कितने बच्चे, देखो 5 बच्चे, सभी के साथ वो एंजॉय कर रहा था, मस्ती कर रहा था। ठीक है, बस पड़ोस के घर में रहते थे ये। ठीक है, दे हैड 5 चिल्ड्रन, फादर प्लेड विद द चिल्ड्रन। केजिया थॉट दैट देयर वर डिफरेंट फादर्स एज वेल। तो जब उसने मैकडोनल्ड्स फैमिली को देखा इतना खुश रहते हुए, फादर को अपने बच्चों को खिलाते हुए, तो उसे लगा यार अच्छे पापास भी होते हैं, दे आर गुड फादर्स एज वेल। पहले उसे लगता था सभी पापा ऐसे होते, भगवान ने पापा बनाए क्यों। मैकडोनल्ड्स की फैमिली को खेलते हुए देखते हुए टैग गेम खेल रहे थे लोग। कौन सा गेम खेल रहे थे, टैग।
वो एक छोटे बच्चे को कंधे पे खिला रहा था, बाकी बच्चे आसपास घूम रहे थे एंड दे वर हैविंग फन। तो देख के केजिया को लगा अच्छे पापा भी होते हैं, है ना। सो शी वॉज सो डैम डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ हर फादर, है ना। तो उसे लगने लगा भाई और भी मेरे साथ ही ऐसा हुआ है। अब हुआ ये बेटा कि केजिया की मम्मी की तबीयत खराब हो गई एक दिन। तो केजिया की मम्मी को केजिया की दादी हॉस्पिटल ले गई। बहुत ही अच्छी है केजिया की दादी, काफ़ी सपोर्टिव है, अपनी बहू को वो ले गई हॉस्पिटल। तो अब हुआ ये, मम्मी और दादी चले गए हॉस्पिटल। घर पे कौन है? केजिया और उसके पापा। जो मेड थी वो भी अपने घर चले जाती शाम को। वन डे केजिया's मदर फेल इल। जब वो बीमार पड़ी, वो हॉस्पिटलाइज हुई, केजिया की दादी उसको ले गई थी हॉस्पिटल और वो उनके साथ ही रह गई रात को। जो उनका कुक था एलिस, केजिया आज एलिस दैट वुड हैपन इफ शी हैड अ नाइटमेयर। अब वो ना एलिस शाम तक तो था, फिर बोली मैं जा रहा हूँ। तो अब ये बोली मेरे को रात को बुरा सपना आ गया। तो इस बच्ची को बुरे सपने बड़े आते थे, दादी के साथ इसे कंफर्टेबल फील होता था, बट अब दादी तो नहीं है, अब करे तो करे क्या। उसने बोला अगर मुझे बुरा सपना आ गया तो, बट एलिस बोलता सो जा सो जा सो जा। शी ऑल्सो आज नॉट टू स्क्रीम एंड नॉट टू वेक अप हर पुअर फादर। एलिस ने यह भी कहा कि ना अपने पापा को उठाना मत, अब आप आराम से सो जाओ, चुपचाप सो जाओ, ठीक है। एलिस ने बोला बच्ची को कि सो जा, ओके, बट एलिस आज टू स्लीप। और उसने ये भी कहा शी ऑल्सो आज नॉट टू स्क्रीम, बुरा सपना आया तो भी चिल्लाना विलाना मत, आराम से सो जाना। इस बच्ची को, केजिया को, रात को डर लगता था। उसको ऐसा लगता था वो जो कसाई नहीं होता बेटा जो बकरों को काटता, वो आता था इसके सपने में बड़ी से चाकू लेकर, हा 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 हा, रावण वाली हंसी हंसता हुआ। तो बच्ची डर जाती थी। तो बोली फिर से मेरे को बुरा सपना आया। तो वही हुआ जिसका डर था, केजिया का बुरा सपना आया। केजिया's nightmare, केजिया हैड इट। शी सॉ ए बुचर, बुचर मतलब कसाई, जैसे कि मैंने कहा, विद अ नाइफ एंड अ रोप। एक हाथ में चाकू, बड़ा सा नाइफ, और एक हाथ में रोप। He came near केजिया बट शी couldn't move। वैसे ना वो हंसते हुए घुर्राते हुए आ रहा है केजिया की तरफ, और वो बच्ची डर के मारे हिल ही नहीं पा रही, ठीक है। She screamed, वो जोर से चिल्लाई, और इसे वहां से उसके पापा को तो उठना ही था। एंड woke up her father। फादर भागता भागता अपने कमरे से केजिया के पास आया। फादर came to her bed। He asked her what was the matter। उसने पूछा क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, आप चिल्ला क्यों रहे हो। तो फिर उसने बताया मैंने बुरा सपना देखा। आफ्टर हियरिंग हर He took केजिया with him। अब जब बेटी छोटी सी बच्ची अगर डर रही है, रो रही है, तो फादर क्या करेगा। तो उसने अपनी बच्ची को गोद में उठाया और अपने साथ अपने रूम में ले गया। सो केजिया ने जब बताया कि ऐसे ऐसे बड़ा सा मुझे डर लग रहा था, एक बड़ा सा वो आया, बुरा सपना मैंने देखा जिसमें एक बड़ा सा कसाई आके मुझे डरा रहा था। तो अब केजिया अपने पापा के साथ उनके रूम में चली गई। तो केजिया के पापा ने उसको बड़े ही प्यार से सहलाते हुए से हक करके उसको सुलाने की कोशिश करी, उसको समझाने की कोशिश करी, कोई बात नहीं बेटा, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। केजिया के पापा ने क्या किया, ले डाउन बिसाइड हर, उसके बाजू में लेट गए, ठीक है। केजिया उसके नज़दीक आकर सो गई। ही आस्क्ड केजिया टू रब हर फीट अगेंस्ट हिज लेग्स टू गेट देम वार्म। तो कहा कि बेटा मेरे से आप मेरे बॉडी को टच करके सो, ताकि आपकी जो आपको वार्म फील हो, ठीक है। केजिया फेल्ट ए फनी थिंग, शी थॉट दैट फादर वाज हार्डर देन ग्रैंडमदर। ऑब्वियसली वो दादी माँ को भी हक करके सोती थी, और जब उसने पापा को हक करके सोया तो उसे लगा कि पापा हार्ड है ग्रैंडमदर से। एक मेल और फीमेल की बॉडी में फर्क तो होता ही है, हाँ है ना, यस। सो बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, बट उसे अच्छा फील हुआ, प्रोटेक्टिव फील हुआ, इट वॉज नाइस हार्डनेस। एवरी डे ही हैड टू वर्क हार्डर। फिर उसने ना ऐसे फील किया कि मेरे पापा दिन रात कितनी मेहनत करते हैं हम सभी के लिए, राइट। ही गॉट टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनल्ड। फिर इसने रियलाइज़ किया कि मेरे पापा दिन रात इतनी मेहनत करते हैं और वो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह नहीं बन सकते, उनके पास टाइम ही नहीं है, वो थक जाते थे। तो उसने रियलाइज़ किया मेरे पापा इतनी मेहनत करते हैं, हमारे लिए ही तो करते हैं। एंड शी हैड टॉर्न अप हिज राइटिंग, और मैंने गलत किया उनके साथ, ये उनकी स्पीच जो पोर्ट अथॉरिटी में जो स्पीच देनी थी वो फाड़ दी। सो शी स्टर्ड, तो उसे काफ़ी बुरा लगा। तो तब वो थोड़ा सा हिली तो फादर ने पूछा क्या हुआ बेटा, व्हाट वाज द मैटर। केजिया टोल्ड हिम दैट हर हेड वाज इन हिज हार्ट। अब बात ये है, केजिया ने कहा कि मेरा जो सर है ना आपके दिल के पास, मतलब मैं आपके दिल की धड़कन सुन पा रही हूँ, ओके। शी टोल्ड हिम दैट ही हैड अ बिग हार्ट एंड इट वाज बीटिंग। जब पापा ने पूछा क्या हुआ बेटा, तो इसने फील किया और ये बताया कि आपका जो दिल है बड़ा है, जो धड़क रहा है, मैं महसूस कर पा रही हूँ। सो एक्चुअली क्या है, थोड़ी देर जब केजिया के पापा ने केजिया को कंसर्न और केयर दिखाया, उसको हक करके जब उसके साथ सोए, तो केजिया ने महसूस किया कि वो अपने पापा को गलत समझती थी। उसके पापा उन्हीं के लिए हार्ड वर्क करते थे, उन्हीं के लिए सब कुछ करते थे, और वो उन्हें गलत समझती थी।
कि मैंने फिर उसने रियलाइज़ किया कि मेरे पापा ने मेरे भले के लिए तो मुझसे कहा था, मैंने उनके इंपॉर्टेंट पेपर्स फाड़ दिए थे, जो कि गलत था, मुझे नहीं करना चाहिए था. तो शी रियलाइजेस हर मिस्टेक एंड ऑल्सो शी टेल्स हर फादर दैट यू हैव अ वेरी बिग हार्ट एंड इट इज़ बीटिंग. आपका दिल ज़ोरों से धड़क रहा है, मैं फील कर पा रही हूँ. तो बच्चों, केजिया ने रियलाइज़ किया कि उसके पापा सही थे. ठीक है बेटा, कई बार ना हम फादर्स को समझ ही नहीं पाते. हम हमेशा ये शिकायत होती है, पापा हमारे लिए टाइम नहीं देते, टाइम नहीं देते. क्यों टाइम नहीं देते? ताकि वो हमें सारी फैसिलिटीज़ दे सके. वो हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, हाँ है ना. अगर पापा घर पे तो बोलते, पापा अरे इतनी देर घर पे हो, काम पे नहीं जाओगे क्या, हमारी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी. और अगर काम पे चले जाएं, घर पे टाइम ना दे, तो हम बोलेंगे अरे भाई, समझ रहे हो आप, आपके पास टाइम ही नहीं है. तो फादर्स की लाइफ भी आसान नहीं है बच्चों. जब तक पापा है, खिलौने है ना, मार्केट के सारे खिलौने अपने, जो हमारी इच्छा है वो पूरी कर देते हैं यार, है ना. पापा से ही तो हमें लाइफ में वो प्रोटेक्टिव, वो हैप्पी सिक्योर लाइफ मिलती है. पर अगर पापा ही ना हो तो सोच के देखो, बड़ी बुरी बात हो जाएगी, राइट. सो जिन जिन के पापा हैं उनकी रिस्पेक्ट करो, उनकी प्रॉपरली रिस्पेक्ट करो और समझो कि वो आपके लिए क्या कुछ नहीं है करते. उनकी इज्जत करो. एंड यस, इफ यू हैव प्रॉब्लम, शेयर विद देम. दे विल गिव यू देयर लाइफ एक्सपीरियंस एज वेल. वो शेयर करेंगे कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए बेटा, वैसे करना चाहिए. सो पापा की अहमियत को समझो, उन्हें गलत मत समझो. तो इसी प्रकार से केजिया ने भी, जो पहले अपने पापा को जॉइंट, दानव, मॉन्स्टर की तरह समझती थी, उसने एट द एंड ये रियलाइज़ किया है, नहीं मेरे पापा बड़े ही अच्छे हैं, मेहनत करते हैं और वो मैकडोनल्ड की तरह नहीं हो सकते, क्योंकि पूरे दिन रात वो काम करते हैं और वो थक जाते हैं. गॉट द एसेंस ऑफ द लेसन. केजिया अपने फादर को समझती है. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे जो मेन कैरेक्टर्स है इस लेसन के, ताकि एग्जाम में जब इनके बारे में लिखना पड़े तो आपको दिक्कत ना हो, राइट. स्टार्ट करें. सबसे पहले केजिया, द यंग फीमेल प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी. मेन जो हमारी हीरोइन है या लीड है इस लेसन की, लिटिल गर्ल की, वो है केजिया. शी इज एन इमोशनल एंड सेंसिटिव गर्ल. काफी इमोशनल और सेंसिटिव गर्ल है, छोटी बच्ची है, सेंसिटिव है. शी इज एज मच अफेक्टेड बाय हर फादर्स डिसिप्लिनेरियन एटीट्यूड बाय हिज लव. उससे ना उसके पापा के लव से ज्यादा उसको डिसिप्लिन वाला एटीट्यूड दिखता है, अनुशासन. जो पेरेंट अपने बच्चे पर डिसिप्लिन थोपना चाहता है तो बच्चे को फादर बुरा लगता है, बट उनके भले के लिए तो कर रहा है ना. तो उसको उसके पापा का जो डिसिप्लिनेरियन एटीट्यूड था, ये नहीं पसंद था. केजिया's actions are typical of a young girl. केजिया अपने पापा को मतलब काफी डरते हुए नजरों से देखती थी. She views her father, the head of the household, who demands constant respect. So every morning when he departs for work, she is relieved. उसे लगता है पापा ना बहुत डिमांडिंग है, डोमिनेटिंग है, मैं इस घर में सब कुछ चलाता हूँ, ऐसे फील करते हैं. तो बड़े ही डरावने लगते हैं उसको, और वो बड़ी खुशी महसूस होती है जब उसके पापा ऑफिस चले जाते हैं. तो सो शी इज रिलीव्ड व्हेन ही डिपार्ट्स फॉर वर्क. केजिया एक ऐसी लड़की है हु ओबेस, वो मानती है अपने पेरेंट्स की बात. डिस्पाइट हर डिजायर टू अवॉइड हिम एंड हर फियर ऑफ हिम. उसको अपने पापा से डर लगता है काफी, बट फिर भी वो अपनी मम्मी की बात मानती है. जब वो कहती है बेटा इनके शूज निकालो, तो मानती है बात, ठीक है, शूज निकालने की. बट व्हेन शी इज विद हर फादर शी स्टार्ट्स टू स्टटर आउट ऑफ फियर. वो काम तो अपनी मम्मी का बताया वो करती है, बट जब वो पापा के सामने जाती है तो डर के मारे हिचकिचाने लगती है और बोल ही नहीं पाती है. सो केजिया काफी डरती है अपने पापा से. और अगर मैं कहूँ, समटाइम्स शी इवन थिंक्स दैट देयर शुड नॉट हैव बीन एनी फादर्स इन दिस वर्ल्ड. कितनी बचपने में अनजाने में बच्ची ने कितनी बड़ी बात कही. उसे ऐसा लगता था कि पापा को होना ही नहीं चाहिए, ऐसे गंदे पापा मुझे नहीं चाहिए, पापा को तो होना ही नहीं चाहिए इस दुनिया में. शी कंपेयर्स हरसेल्फ टू अदर चिल्ड्रन. वो बाकी बच्चों से, मैकडॉनल्ड्स के बच्चों से वो कंपेयर करती है. शी इज पेन टू ऑब्जर्व दैट हर फादर डज नॉट पैम्पर हर लाइक द फादर्स ऑफ अदर चिल्ड्रन. उसे बड़ा बुरा लगता है इस बात का कि जैसे मैकडॉनल्ड फैमिली में बाप बेटे के बच्चों के बीच में जो रिलेशन है, खेलना, साथ में टाइम स्पेंड करना, बच्चों को पैम्पर करना, मेरे साथ तो है ही नहीं ऐसा. मेरे पापा तो मुझे पैम्पर करते ही नहीं है, मेरे साथ वक्त बिताते ही नहीं है. तो केजिया को बड़ा बुरा लगता है. केजिया छोटी बात पे जल्दी रिएक्ट कर देती है, बट बड़ी भोली है. शी इज इम्पल्सिव बट इनोसेंट. इम्पल्सिव मतलब बेटा बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देना, उसे इम्पल्सिव कहते हैं. शी मेक्स हर फादर अ पिन क्वेश्चन फर्स्ट. जैसे कि उसने क्या डिसीजन लिया, अपने पापा के लिए ही वो बर्थडे गिफ्ट बनाना चाहती थी, बट गलती से अनजाने में पापा के ही इंपॉर्टेंट पेपर्स का वो नुकसान कर देती है और उन्हें स्टफ कर देती है बिना परमिशन लिए. शी रिप्स द पेपर्स इम्पल्सिवली, रूइनिंग द सिचुएशन. पूरी सिचुएशन को बर्बाद कर देती है उसकी एक गलती. पापा के रूम से पेपर्स उठाए तो पूछने चाहिए ना. वो एक गलती ने उसका पूरा जो इंटेंशन था पापा को गिफ्ट देने का, वो सारा खराब कर दिया. पूरी सिचुएशन ही रूइन कर दी, बर्बाद कर दी, यानी कि बिगाड़ दी. ओके. बट केजिया ने जल्द ही अपने पापा का अफेक्शन भी समझा. उस दिन रात को जब वो उसको सुला रहे थे, हर फादर्स अफेक्शन द नाइट शी इज फ्राइटन्ड बाय अ हॉरिबल ड्रीम.
बुरा जब नाइटमेयर देखा था, उसने बुरा सपना देखा था, जो फादर ने जो कंसर्न दिखाया, इससे इट हाईलाइट्स देयर क्लोज रिलेशनशिप. शी फील्स हैप्पी व्हेन हर फादर प्रोटेक्टिवली टेक्स हर टू हिज बेड एंड कंफर्ट्स. सबसे बहुत अच्छा लगता है जब उसके पापा उसका ध्यान रखते हैं, और वो ये रियलाइज भी करती है कि पापा बहुत हार्ड वर्किंग है और जो कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं, और वो थक जाते हैं, इसीलिए मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह समय नहीं बिता पाते. हर मिस्ट्रस्ट ऑफ हिम ट्रांसफॉर्म्स इनटू ग्रैटिट्यूड फॉर हिज लेबर ऑफ लव. अब जो वो अपने पापा के बारे में जो उसके दिमाग में जो मिसकंसेप्शन था, जो भरोसा नहीं करती थी, वो बदल गया इनटू ग्रैटिट्यूड फॉर हिज लेबर ऑफ लव. तो उसे प्यार करने लगती है कि भाई बहुत मेहनत करते हैं मेरे पापा. तो पहले जो डर था, जो भरोसा नहीं था, उसे लगता था पापा को होना ही नहीं चाहिए, वही चीज़ ट्रांसफॉर्म हो जाती है, बदल जाती है एट द एंड, और वो रियलाइज़ करती है कि उसके पापा कितने मेहनती और कितने अच्छे हैं. शी रियलाइजेस हर लव फॉर हिम एंड इज इंस्पायर्ड बाय हिज ग्रेट हार्ट. ओके, वो इंस्पायर हो जाती है अपने पापा के बड़े दिल से. She transforms into a kind, perceptive and devoted daughter from a resentful and terrified young girl. तो एक छोटी, जिद्दी, डरपोक लड़की से वो बदल कर बन जाती है लविंग, काइंड और अपने पापा को रेस्पेक्ट करने वाली बच्ची, ग्रैटिट्यूड शो करने वाली बच्ची. तो एट द एंड सब बदल गया. सो आई होप इट इज क्लियर नाउ. अब अगर हम बात करें केजिया के पापा की, तो केजिया के पापा वो है जो दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं, एक डरावना वाला और एक केयरिंग, प्रोटेक्टिव, प्यारे फादर वाला. ठीक है, इनिशियली बहुत ही डोमिनेटिंग लगते हैं, हेड ऑफ द फैमिली, जो सब कुछ अपने हिसाब से चाहते हैं, ऐसे बैठो, ऐसे करो, ठीक से बोलो, काम अच्छे से करो, पूरा दिन अच्छे से बीतना चाहिए तुम्हारा. ही वॉन्ट्स देम टू बी एट हिज बैक एंड कॉल एट द टाइम. मतलब हमेशा जब वो बुलाए तब बच्चा आ जाए, बिल्कुल वो अपने हिसाब से चाहता है. एज सुन एज ही रिटर्न वो आकर चाय मांगता है, अपना एक डिसिप्लिन बनाकर रखता है ना. और शूज़ खुद नहीं उतारता, बच्चों से उतरवाता है ना, केजिया से निकलवाता है. वो बहुत स्ट्रिक्ट है. ठीक है, इतना स्ट्रिक्ट है कि अपने बच्चे को धमकाने की वजह से वो बच्ची डर के मारे हेजिटेट करती है, ढंग से बोल नहीं पाती है, और वो रिलीव्ड फील करती है जब उसके पापा चले जाते हैं. तो इसका मतलब उसके पापा ने एक ऑरा बना रखा है, डोमिनेटिंग सा, जिससे बच्ची डर जाती है. ये नेगेटिव एस्पेक्ट जो इसकी पर्सनालिटी का है, ये काफ़ी हाईलाइट किया गया है. और वो कैसे, जब उसने पनिश किया केजिया को, उसको मारा भी तो था. ठीक है, वो विद रूलर, एक स्केल नहीं था, रूलर, उससे मारा था उसके हाथ पे. ठीक है, इट अपीयर्स दैट ही फेल्स टू अंडरस्टैंड द इनोसेंट इमोशंस ऑफ हिज डॉटर हु डैमेजेस हिज पेपर्स एक्सीडेंटली. मतलब ऐसा लगता है कि उसकी बेटी की गलती को कुछ ज़्यादा ही बड़ी सजा दे दी, क्योंकि उसने जानबूझ के नहीं किया था. ऐसा लगता था पापा तो बड़े निर्दयी पापा है. बट हाउएवर नेगेटिव एस्पेक्ट के साथ साथ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है इसके पापा का. ठीक है, जब उस बच्ची को बुरा सपना आता है और उसके घर में जब मम्मी और दादी नहीं होती है, द एब्सेंस ऑफ द वुमन इन द हाउस होल्ड, वो काफ़ी केयर करते हैं बच्ची की, है ना. ही नॉट ओनली कैरीज हर इन हिज आर्म्स टू हिज रूम बट ऑल्सो टक्स हर कंफर्टेबली इन हिज बेड. वो सिर्फ उसे उठाकर अपने बेड पर ही नहीं ले जाता, बल्कि वहाँ पर उसे कंफर्टेबल भी फील करवाता है. ठीक है, बढ़िया तरीके से कहता है, बेटा आपके पैर ठंडे हैं, उन्हें मेरे साथ मेरे पैर से लगा के वार्म फील करा लो. ठीक है, और उसका प्रोटेक्टिव नेचर, केयरिंग एटीट्यूड नजर आता है. तो केजिया के फादर के दोनों एस्पेक्ट्स, नेगेटिव और पॉजिटिव, आपको पता होने चाहिए. फाइन. केजिया अपने पापा को मॉन्स्टर की तरह देखती थी, डरावने से, बड़े सा मुंह वाले, है ना. जब वो सोते थे तो उसे बड़ा डर लगता था, उनका मुंह की तरफ देखती थी, कितना बड़ा मुंह है इनका, उबासी लगते तो कितना मुंह खुलता है. तो बड़े मॉन्स्टर की तरह दिखते थे. बट एट द एंड वो उसे काफ़ी प्रोटेक्टिव और अच्छे लगने लगे. ठीक है. Thus, Kezia's father makes a typical father who possesses a stern exterior. पापा नारियल की तरह होते हैं, ऊपर से सख्त होते हैं, बट अंदर से बड़े ही सॉफ्ट होते हैं. तो केजिया के पापा भी ऐसे थे. एक्सटर्नली ऐसा लग रहा था कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बट फ्रॉम इनसाइड ही इज अ सॉफ्ट, अफेक्शनेट एंड हैज अ टेंडर बिग हार्ट फुल ऑफ लव. बड़ा दिल वाला मेरा पापा. हर बच्चे का पापा बड़े ही दिल रखता है, अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करने की चाह रखता है, बहुत मेहनत करता है, पैसे कमाता है और उसको हर खुशी देना चाहता है. हाँ, बाहर से उसको स्ट्रिक्ट रहना ही पड़ता है ना. सो यही एक फादर का जो इम्प्रेशन है, केजिया का फादर के दोनों एस्पेक्ट्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, हमने जाने उनके कैरेक्टर स्केच में. क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. केजिया के ग्रैंड मदर के बारे में बात करते हैं. तो बहुत ही अच्छी लेडी है, बहुत सपोर्टिव है, लविंग है ना. केजिया उसे ग्रैनी बुलाती है. ठीक है, और अपनी बेटे का भी वो ध्यान रखती है. हर कैरेक्टर कम्स अप एज ए मैच्योर एंड अंडरस्टैंडिंग एल्डर इन हाउस होल्ड. दादी बुजुर्ग लोग कैसे होते हैं, मैच्योर और समझदार होते हैं, है ना, बातों को समझते हैं. वो कोई डोमिनेटिंग एटीट्यूड नहीं शो करती, अथॉरिटी नहीं दिखाती. ठीक है, और बल्कि वो बाप बेटी के बीच में बॉन्ड बिल्ड करने की कोशिश करती है. जाओ बेटा पापा के साथ टाइम स्पेंड करो, बेटा पापा को बर्थडे पे गिफ्ट दो. तो वो बॉन्ड बनाने की कोशिश ही करती है
बाप बेटी के बीच में। उसने एडवाइस किया था ना कि गिफ्ट दे, संडे आफ्टरनून को टाइम साथ स्पेंड कर, और वो घर के ज़्यादा मैटर में इंटरफियर भी नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड में सपोर्ट करती है बच्ची को, है ना। चलो बढ़िया। सो केजिया's फादर जब केजिया को पनिश करते हैं तो ग्रैंड माई तो थी जो बच्ची को बेटर फील कराने के लिए उसको मतलब अपने पास बिठाकर उसको शॉल में रैप कर कर उसे कंफर्टेबल फील कराती है और उसका रोना चुप करवाती है ना। काफ़ी मैच्योर है और वो ये जानती है कि ये छोटा डेलिकेट इशू है और वो सोचती है बच्ची भूल जाएगी इस बात को, ठीक है। और उसे ये भी लगता है बच्चों को भी डिसिप्लिन होना चाहिए, है ना। एंड पेरेंट्स शुड बी अलाउड टू डिसिप्लिन देयर चिल्ड्रन इन देयर ओन। तो मतलब वो बाप बेटी के बीच में, रिलेशनशिप के बीच में नहीं आती है। फादर कुछ कहते हैं तो फादर को कुछ नहीं कहती है, पर कि उनके तरीके से अपने बच्चे को तुम पालो, डिसिप्लिन सिखाओ। बट जब बच्ची को बुरा लगता है तो बहुत अच्छी तरीके से वो सपोर्ट करती है। सो क्लियर एवरीबडी। केजिया के पापा, केजिया की ग्रैंडमदर। केजिया का मदर का ज़्यादा सा रोल नहीं है, वो बस जब वो ऊपर होती है तो पापा आने पर बुलाती है कि भाई शूज़ निकालो बच्ची के, है ना, इस प्रकार से। बाद में वो बीमार हो जाती है। ज़्यादा सा केजिया का मदर रोल नहीं है, ठीक है। सो बच्चा लोग, दिमाग ठीक रहा है सभी का? आप इरिटेटेड या फ्रस्ट्रेटेड तो फील नहीं करते? कई बच्चे क्या होते हैं, कहानी सुनकर बड़े बोर हो जाते हैं, बट कहानी को अगर कहानी की तरह लें, मज़ेदार तरीके से समझे, अच्छा ऐसा हुआ था बच्ची के साथ में, उसे फील करने की कोशिश करें, उस इमोशन को फील करें, तो बात बन जाती है। सो राइट, आगे बढ़े माय डियर प्यारे बच्चा लोग। आई होप आप भी केजिया की तरह अगर अपने पापा को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, किसी लव्ड वन को गलत समझते हैं, तो एट द एंड आप भी रियलाइज करोगे कि वो जो करते हैं आपके भले के लिए कर रहे हैं, राइट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे उस पोएम की। जी हाँ, द पोएम विच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ इज रेन ऑन द रूफ। काफी इंटरेस्टिंग पोएम है ये, रेन ऑन द रूफ। किसने लिखी है? पोएट कौन है? पोएट का नाम है कोट्सकिनी। पोएट का नाम है कोट्सकिनी। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार नाम क्या था पोएट का? रेन में कोट पहनता जाता है, रेन कोट, तो याद रखो रेन कोट्सकिनी, ठीक है। अब याद रहेगा ना, याद करने का तरीका अच्छा है। बारिश में रेन कोट पहना जाता है तो पोएम रेन के बारे में है, तो पोएट का नाम है कोट्सकिनी। तो चलिए फिर क्या होने वाला है अभी, एक एक स्टैंजा, उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन, डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग, बात बन जाएगी। और फिर हाँ, पोएटिक डिवाइसेस नहीं भूलने। तो पोएम के स्टैंजास को पढ़ते हैं, हम क्या समझते हैं देखते हैं, फिर वो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देती हूँ ताकि पेपर में आपको लिखना कैसे है, क्या है, समझ में आ जाए, राइट। पोएटिक डिवाइसेस और डिफिकल्ट वर्ड्स को डिस्कस कर लेंगे तो पोएम को अच्छे से दिमाग में फिर हम फिट कर पाएंगे। शुरू करते हैं। कोट्सकिनी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. कुछ समझ आया? ना जी ना, रेन के अलावा कुछ समझ नहीं आया। तो बात यह है, जब बारिश आने से पहले एक अजीब सा माहौल नहीं आता, नमी बढ़ जाती है, ह्यूमिड शैडोज मंडराते, पूरे काले बादल मंडराते हैं कि नहीं आसमान में, ठीक है। ओवरऑल द स्टारी स्फीयर्स, मतलब काले बादल मंडरा रहे हैं, है ना। शैडो मतलब काले बादल मंडरा रहे हैं, अंधेरा हो रहा है, ठीक है, पूरे स्टारी स्फीयर्स में, ठीक है। और एक अजीब सा, एंड द मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। मेलनकली मतलब सैड, ऐसा लगता है अंधेरा बड़ा ही उदास सा, एक अलग सा घुट सा जाता है आसमान, है ना। और फिर घुटा हुआ व्यक्ति क्या करता है? रोने लगता है। तो फिर मेलनकली डार्कनेस, वो अंधेरा जैसे कि रो रहा है। वीप्स, वीप्स का मतलब है बेटा रोना, क्राइस, क्राई। वीप का मतलब है क्राई, जैसे कि वो रो रहा है और बारिश के दम तरह निकल रहा है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो ये जो पोएट है, अंधेरा छा गया है, काले बादल आसपास मंडरा रहे हैं, पूरे स्टारी स्फीयर्स में फुल ऑन अंधेरा हो चुका है, बादल छाए हुए हैं, मंडरा रहे हैं काले बादल, और एक घुट सा गया है मौसम, और फिर वो बरस जाता है अंधेरा। मेलनकली सैड डार्कनेस वीप्स, फिर वो रोने लगता है, बरसने लगता है। और फिर यहाँ पे पोएट करे कैसा लगता है, सुकून महसूस होता है जब अपने कॉटेज चेम्बर में, अपने रूम में लेटे लेटे पिलो को ऐसे अपने पास रख के उन बूंदों को फील कर सके, एक सुकून सा महसूस होता है। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जब बारिश आती है। कॉटेज चेम्बर मतलब उसका बेडरूम बेटा, ठीक है। वहाँ पर लेटे हुए अपने घर के जो रूफ पे ऊपर जो बूंदे गिरती है टन टन टन, उसको महसूस करते हो कि भाई हाँ बारिश आ रही है। वो अलग ही सुकून है, बारिश के मौसम की फील ही अलग है यार, बात ही अलग है। यू फील सो काम
इट्स सूद्स यू, बहुत अच्छा माहौल आपको मिलता है अगर आप बाहर नहीं जा रहे हो, बाहर कीचड़ में नहीं बल्कि घर में। सो इस लाइन में साफ साफ, इस पोएम में पहले स्टैंजा में साफ साफ ये बताया जा रहा है, पोएट डिस्क्राइब कर रहा है एक रेनी नाइट को, है ना, एक रेनी तूफान आया था या फिर बारिश आई थी उस दिन, रेनी नाइट को डिस्क्राइब कर रहा है। द ह्यूमिड शैडोज हियर, ये जो ह्यूमिड शैडोज है, डिपिक्ट द ब्लैक फ्यूरियस क्लाउड्स, काले बादल मंडराते हैं कि नहीं, ह्यूमिड शैडोज डिपिक्ट्स द ब्लैक फ्यूरियस क्लाउड्स फुल ऑफ वाटर, पानी से भरे हुए काले काले बादल को यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है। These clouds are ready to burst and paint the entire city with them। अब ये क्लाउड जो हैं पानी से भरे हुए हैं और तैयार हैं फटने के लिए और पूरी तरीके से बरसकर पूरे शहर को पानी पानी कर देने के लिए। The clouds are dispersed over the entire night sky, पूरे स्काई में, आसमान में फैले हुए हैं ये काले बादल, ठीक है। इस स्टैंजा में ये बिटर स्वीट फीलिंग बता रखी है जो रेनी वेदर लेके आता है। इट शोज द ड्युअलिटी ऑफ एंजॉइंग द साउंड ऑफ रेन येट थिंकिंग ऑफ सैडनेस ऑफ विच द क्लाउड्स वीप। तो रेनी सीजन की दो बातें, रेनी सीजन की दो बातें, एक जो स्वीट फीलिंग आपको होती है, जो एक अजीब सा सुकून महसूस होता है जब बारिश आती है, हमें अच्छा लगता है सभी को, बट एक बिटर फीलिंग भी होती है कि आसमान रो रहा है, कि आसमान रो रहा है, थिंकिंग ऑफ द सैडनेस। तो आपको कोई बात जो इमोशनली आपसे अटैच्ड है वो भी याद आएगी और एक सुकून भी महसूस होगा। बारिश के साथ दोनों चीज़ें साथ आती है, ये हॉट एंड स्वीट सॉस की तरह है ना, तो वही यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। समझ रहे हैं बात को। सो पोएट कहते हैं कि दैट द स्टार्स इन द स्काई आर नॉट विजिबल, तारे दिख ही नहीं रहे हैं क्योंकि पूरे काले बादलों ने घेर लिया है पूरे स्काई को। The sky looks sad and the rain looks as if the tears are falling from human eyes। तो कहता है कि स्काई ना जो कि है बड़ा ही सैड है, बड़ा ही दुखी लग रहा है, और फिर वो बादलों में से अपनी आंखों से पानी बरसा रहा है। तो देखो कितना अच्छा कंपैरिजन है, स्काई को ह्यूमन बीइंग से कंपेयर किया है। स्काई बहुत ही दुखी है और फिर बारिश यानी कि आंसू टपक पड़ते हैं इससे, ठीक है। दिस वेदर रिप्रेजेंट्स द पोएट सोरोफुल मूड, तो पोएट का जो दुखी मूड है वो भी रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर। इन सच ए मूड द ओनली थिंग दैट कैन ब्रिंग जॉय इन द पोएट्स हार्ट इज टू लाई डाउन ऑन द पिलो ऑफ हिज बेड इन हिज कॉटेज एंड लिसन टू द सॉफ्ट साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग ऑन द रूफ। तो ये दिखा रहा है कि पोएट का मूड भी काफी सैड है। ये जो बोल रहा है कि भाई आसमान रो रहा है, आसमान दुखी है, समझ रहे हो, सैड है, और फिर वो बरस जाता है। तो यहाँ पर पोएट का मूड भी सैड है। पर पोएट का मूड ठीक कैसे होता है, जब वो अपने कॉटेज चेम्बर में पिल्लो पर बढ़िया तरीके से लेटकर, ठीक है, प्यारी सी ये जो आवाज आती है उसको सुन रहा है। ही थिंक्स ही इज लकी टू बी एट होम इन हिज रूम एंड हियर द क्लाउड्स फॉर। उसे लगता है मैं काफी लकी हूँ जब अपने कमरे में बैठ के आराम से बारिश की बूंदों की आवाज सुन पा रहा हूँ, ठीक है। तो स्टैंजा 1 हमें समझ में आ गया है। जी हाँ, अब स्टैंजा 2 की चलते हैं। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their hair threads into the word as I listen to the patter of the rain upon the roof। अब इसके जो रूफ है, ठीक है, आपने देखा होगा बेटा रूफ पे टाइल्स लगती हैं, तो टाइल्स आर नथिंग बट शिंगल्स, ठीक है, और हर बूंद जो टिप टिप, वो टिंकल यहाँ पर वो टिप टिप बताने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो जो आवाज आती है ना, एज एन एको इन द हार्ट, वो उसके दिल तक पहुंच रही है, वहां तक उसका गूंज रही है, ऐसे लग रहा है, एज एन एको इन द हार्ट। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, अलग अलग पुरानी बातें, सपने, अलग अलग फैंटेसीज में बच्चा चाह रहा है, ठीक है, वो आना शुरू हो जाती है। 1,000 रिकलेक्शंस, हजारों बातें पुरानी याद आ रही है, और ऐसे जैसे सपने बुनते हैं वैसे वो बुन रहे हैं अलग अलग ख्याल इनटू द वर्ड्स। कब, जब वो ये आवाज सुनता है बारिश की बूंदों की जो कि उसके रूफ पर आकर गिर रही हैं। तो और बेटर समझाऊं तो मैं यहाँ कहना चाहती हूँ बेटा, पोएट यहाँ कहना चाहते हैं कि कैसे रेन ड्रॉप्स एक टिंकलिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं एज ए फॉल ऑन द टाइल रूफ टॉप ऑफ हिज कॉटेज। जब कॉटेज की टाइल्स के ऊपर, रूफ की टाइल्स के ऊपर पानी गिर रहा है तो आवाज आ रही है, उसे टिंकल कहा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द पोएट Each sound made by the rain is echoed by his heartbeats। तो पोएट के हिसाब से जो जो आवाज आ रही है ना वो सारी उसके दिल तक, उसकी echoed by his heartbeats, दिल तक पहुंच रही है। In other words, the sound of the poem makes, the sound of the rain makes a deep impact on the poet। वो जो बारिश है उसकी जो आवाज है, उसकी जो आवाज है वो बहुत गहरा इम्पैक्ट छोड़ रही है पोएट पर, क्योंकि वो बढ़िया तरीके से उस आवाज को सुन रहा है और बहुत चीजें इमेजिन कर रहा है, बहुत सारी चीजें, ही इज गोइंग इनटू मेनी इमेजिनेशंस इनटू हिज माइंड। तो ये स्टैंजा साफ साफ ये कहता है, एक इमेज आती है आपकी आंखों के आगे कि कैसे बारिश
पोएट के अंदर की फीलिंग्स को, इमोशंस को जगा रहा है। इट शोज हाउ रेन ब्रिंग्स बैक ओल्ड ड्रीम्स, पुराने सपने, येट मेक स्पेस फॉर न्यू वंस, नए सपनों के लिए भी द्वार खुलते हुए और पुराने सपने याद आते हुए। ये जो पिटर पैटर साउंड है, टप 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 से आवाज़ है जो रूफ पे हो रही है, शोज द कॉन्फ्लिक्टेड थॉट्स ऑफ द पोएट। तो ये जो पोएट है ना, ये जो सोच रहा है, इसके मतलब थॉट्स कंप्लीटली एक्सट्रीम है। या तो वो कहता है मुझे पुरानी अच्छी अच्छी बातें याद आ रही है, फिर कहता है मुझे आगे मेरे सपने ज़िंदगी में मुझे क्या करना याद आ रहा है। कंप्लीटली कॉन्फ्लिक्टेड थॉट्स है उसके। ही इज ट्राइंग टू सी न्यू ड्रीम्स। क्या थॉट्स है? एक तो नए सपने देखना चाहता है, येट द ओल्ड वंस ब्रिंग बैक द पार्ट्स ऑफ हिज लाइफ दैट आर गॉन। तो उसको नया कुछ करना भी है लाइफ में, नए सपने भी देखने, बट पुराने भी याद आ रहे हैं। जो उसकी लाइफ, बीती हुई लाइफ में जो चीज़ें हुई हैं वो भी याद आ रही हैं, रिकलेक्शंस हो रहे हैं हज़ारों। समझ रहे हो? रिकलेक्शन मतलब पुरानी बात याद आना। तो पोएट यहाँ पर साफ साफ कहते हैं ड्रीमी फैंसीज कहते हैं। इसका मतलब ये है, मिड स्टैंजा में जो उन्होंने कहा कि वो अपने बचपन की, ही गोज बैक टू हिज चाइल्डहुड मेमोरीज। हर बच्चे का प्यारा बचपन होता है तो उसे वो याद आ रहा है ना। दीज मेमोरीज अपीयर टू बी इंटरवोवन टुगेदर टू फॉर्म ए ब्यूटीफुल पिक्चर। ऐसा लग रहा है वो सारी मेमोरीज बुनकर साथ में एक बड़ा सा पिक्चर बना रही है। थ्रेड होता है, कढ़ाई बुनाई जिन्हें हम कहते हैं, तो बुनकर आपके सामने, आंखों के सामने एक पिक्चर बन रही है, पुरानी ताज़ा हो रही है उसकी पुरानी यादें। सो ये स्टैंजा परफेक्टली डिपिक्ट करती है कि हर व्यक्ति किसी न किसी वक्त पे, everyone at some point in the life, the conflicting feeling of not knowing about the future and the fleeting feeling of forgetting the past, हमेशा एक व्यक्ति के साथ होता है। फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं है, उसके लेकर बहुत सारे सवाल है, और पास्ट का, और पास्ट की, और पास्ट में जो बीता वो बातें याद आती हैं, रिकलेक्ट करता है बंदा। ये सभी के साथ होता है। पास्ट और फ्यूचर की जद्दोजहद में बंदा प्रेजेंट में उलझ जाता है। He gets lost in the feeling of being a child of better days and togetherness of mothers and siblings। तो पुरानी बातें उसको याद आ रही है उसकी फैमिली की, ठीक है, कैसा जब वो बच्चा था तो क्या करता था, कैसे रहता था। तो अब देखते हैं स्टैंजा 3। Now when memory comes to my mother, सपने बुन रहा है आगे के, पुरानी बातें याद आ रही है, कॉन्फ्लिक्टिंग उसके थॉट्स हैं, और अब उसको याद आती है उसकी मम्मी की, as she used in years ago to regard the darling dreamers, ere she left them till dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain। तो ये जो बारिश की बूंदें हैं, बचपन को याद दिला रही हैं, पुरानी बातों को याद दिला रही है, आगे आने वाले सपनों को तो याद दिला ही रही है, और फिर उसको याद आ जाती है उसकी मम्मी। उसकी मम्मी जो प्यार से उसको देखती थी, वो लुक उसको याद आ रहा है, वो बचपना, वो प्यार, वो सारी चीज़ें उसे याद आ रही है, जैसे जब बारिश की बूंदें उसके घर के रूफ के ऊपर गिर रही हैं। तो इस स्टैंजा में साफ साफ पोएट अपने बचपन को याद करता है और अपनी ब्यूटीफुल मदर को याद करता है। कैसे माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती थी, कितने प्यार से वो रखती थी, उसका केयर, उसका कंसर्न, ठीक है। एक मदर किस प्रकार से अपने बच्चे का ध्यान रखती है वो हम सभी जानते हैं। तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है। एंड मी नाउ बीइंग ए मदर कैन फील इट कि माँ और चाइल्ड के बीच का जो रिलेशन है वो बहुत ही स्पेशल है। वो ये रिलेशन किसी और के साथ कंपेयर ही नहीं किया जा सकता, राइट। सो इस स्टैंजा में साफ साफ ये रिपीट किया जा रहा है, द सॉरो ऑफ लूजिंग वंस मदर। भगवान ना करे जब मम्मी साथ छोड़ दे तो कैसा लगता है, बहुत बुरा। सो एसोसिएटिंग हर विद द रेन, द पोएट रिमिनिसेस अबाउट द बेस्ट टाइम्स ऑफ हिज लाइफ विद हिज मदर। तो एक तरीके से उदासी भी है कि अब उसकी मदर उसके साथ नहीं है और वो मदर के साथ अपनी अच्छी यादों को याद कर रहा है, ठीक है। हिज रिमिनिसेस मतलब याद करना पुरानी बातों को खुशी से। एंड ऑल्दो शी इज नो लॉन्गर बिसाइड हिम, ही फील्स हर प्रेजेंस, वार्मथ एंड लव व्हेनेवर इट रेन्स। जब जब बारिश होती है उसको उसकी माँ नज़दीक फील होती है, वो वार्मथ, वो लव, वो प्यार फील होता है बच्चों। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सभी को ना कुछ याद आता है जब हम बारिश में, मतलब बारिश को अगर हम दिल से फील करें सब कुछ भूल भाल के, तो हमें कुछ ना कुछ याद आएगा, कुछ नए नए थॉट्स आएंगे, कुछ पुरानी बातें याद आएंगी, कुछ पुराने लोग याद आएंगे, कोई इंसिडेंट्स याद आएंगे। तो वैसा ही हो रहा है इसके साथ भी। इसके साथ कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आ रहे हैं, कभी पुरानी बातें, कभी आगे आने वाला फ्यूचर, कभी अपने बचपन के सुनहरे सपने, और कभी उसकी प्यारी माँ और मम्मी से जो बॉन्ड शेयर करता था। उसे लगता है मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, और जब जब बारिश आती है उसको अपनी मम्मी की याद आती है, और वो बारिश की बूंदों की आवाज़ उसे ऐसे फील होता है कि हाँ मेरी मम्मी मेरे साथ है, वो वार्मथ है, वो लव है मेरे साथ जब भी बारिश होती है। सो आ गई बात समझ में। तो साफ साफ पोएट ना बहुत सारी मेमोरीज को याद करता है, जैसे कि मैंने कहा, ठीक है, अपनी मदर के साथ फॉन्ड मेमोरी को याद कर जो उसे सुकून मिलता है उसके बारे में कह रहा है।
कैसे सालों पहले उसकी मदर उसकी आंखों की तरफ, जो आंखों में उसके प्यार था उसके प्रति, उसके सिबलिंग्स के प्रति, जब वो सोते थे, जब वो सपने देखते थे, तो माँ का एक फॉन्ड लुक नहीं होता बच्चे के प्रति, उस लुक को डिस्क्राइब करते हो, कैसे वो अपने बच्चे को सोते हुए देखती हर रात, बिकॉज शी न्यू शी वुडंट सी देम टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग। क्या पता अगले दिन सुबह क्या हो क्या नहीं, है ना, वो प्यार भरी नजरों से देखती है। द पोएट कैन स्टिल फील द लुक ऑफ हिज मदर while he lies on his bed and listens to the soft musical sound of the rain falling on the roof। जब बारिश की बूंदें उस पर गिर रही है तो उस लुक को फील कर पा रहा है जो उसकी माँ उसकी तरफ देखती थी रात को सोने से पहले। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पूरे पोएम को एंटायरली कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, बाकी दो स्टैंजा से। इट शोज हाउ द ड्रीम्स इन द प्रीवियस पैराग्राफ आर ऑफ हिज बिलव्ड मदर हु लविंगली लुक्ड एट हिम एंड हिज सिबलिंग। तो ये ना कनेक्ट हो गया ना कि भाई उसको किस चीज़ के सपने आ रहे थे, किस चीज़ की बात कर रहा है वो, उसकी मम्मी जब उसे देखती थी सपने देखते हुए। क्लियर, समझ गए हम बात को? चले, बहुत ही बढ़िया, वी हैव अंडरस्टूड इट नाउ। तो आखिरी में उन सुनहरे दिनों के सपने, द ड्रीम्स ऑफ द गोल्डन डेज ऑफ हिज चाइल्डहुड व्हिच आर नाउ आउट ऑफ हिज ग्रास्प। जो हम बचपन में सोचते थे वो बनते हैं क्या यार? जरूरी नहीं ना कि सब बने। पता नहीं, मूवी देख के कभी बोलता है मैं सिंघम देख के पुलिस इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, कभी कोई डॉक्टर वाली मूवी देख के मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, कभी पिक्चर में जज को देख के मैं जज बन जाऊंगा। बचपन में कुछ भी ख्याल आते हैं। तो बचपन के सुनहरे सपने जो कि पूरे नहीं हुए, जो उसकी पहुंच से बहुत बाहर हैं अभी, ठीक है, अब बड़ा हो चुका है, उसकी मम्मी उसके साथ यहाँ नहीं है। येट द रेन इन ऑल इट्स ब्यूटी, तो प्यार से रेन के वक्त उसको ब्यूटी, वो बातें, वो मेमोरीज सब याद आ रही हैं। पिटर पैटर साउंड, वो बूंदों की आवाज से वो अपनी हार्ट बीट्स को, अपने प्यार को, अपनी मेमोरीज को अपनी मम्मी के प्रति फील करवा रहा है। इट कैन बी अ परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन of how memories like heartbeats keep us alive. The echoes of his mother's love and affection are still felt whenever it rains. जब भी बारिश होती है उसके दिल में, उस हार्ट बीट में वो बातें गूंजती है, उसकी माँ का लव, प्यार, अफेक्शन, केयर, कंसर्न, वो लुक वो फील कर पाता है। तो बारिश की बूंदों ने इसे क्या कुछ कैसा बना दिया, देखो क्या यादें आ रही है इसको। सो क्लियर एवरीबडी, कोट्स की नी ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बारिश को महसूस करते हुए क्या उसे याद आ रहा है ये बताया, ठीक है। इस पोएम में डिफिकल्ट वर्ड्स की अगर मैं बात करूँ, ह्यूमिड, पता है ह्यूमिडिटी, बारिश आने से पहले बहुत ज़्यादा नमी नहीं हो जाती हवा में। और अगर होवर की बात करें, मैंने कहा मंडरा रहे हैं, मूव अराउंड समथिंग, मंडराना। मेलनकली, सैड, बताया था ना मैंने, दुखी, कि भाई आसमान बड़ा ही दुखी है, फिर वो बरसता है। ब्लिस मतलब हैप्पीनेस, खुशी जो महसूस होती है जब उसकी माँ की उसे याद आती है। पैटर क्या है बेटा? वो आवाज़, बारिश के बूंदों की आवाज़ जब रूफ पे गिरती है तो। और कॉटेज चेम्बर तो हम सभी जानते हो, अपने बेडरूम की बात कर रहा है, अपने बेडरूम में जब लेटा हुआ बढ़िया तरीके से वो मज़े ले रहा है बारिश की बूंदों की, है ना। जो डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स मैंने आपको बता दिए हैं। और अब वक्त आ गया है पोएटिक डिवाइसेस को जान लेने का। बहुत ज़रूरी है बेटा पोएटिक डिवाइसेस को समझना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे आपसे। तो चलिए देखते हैं आपको क्या। सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन, कैसे हम स्काई को इंसान की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि भाई ये बड़ा दुखी है, ये रो रहा है। आसमान इंसान थोड़ी है जो रोएगा, समझ रहे हो आप। यहाँ पर हम एक एब्स्ट्रैक्ट चीज को, नॉन लिविंग थिंग को एक ह्यूमन से कंसिडर कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। द पोएट पर्सोनिफाइज द डार्कनेस, अंधेरा, ठीक है। इट इज शोन समथिंग विच ह्यूमन एट्रीब्यूट्स विच इज केपेबल ऑफ फीलिंग सैड। वो सैड ह्यूमन फील करता है ना बेटा, है ना। तो इन स्टैंजा 2 द पोएट टॉक्स अबाउट हाउ द रिकलेक्शन ऑफ ओल्ड times plague his mind. There's mention of how these recollections weave memories that float around. तो कह रहा है वो जो पुरानी यादें हैं ना वो बुन रही हैं। यादें कैसे बुन सकती है? कढ़ाई बुनाई थोड़ी कर सकती है, वो इंसान कर सकता है। तो कैसे वो पुरानी बातें, these recollections weave memories that float around. तो देखो दोनों स्टैंजास में बहुत बढ़िया तरीके से personification का यूज हुआ है, ठीक है। yes. नेक्स्ट एलिट्रेशन, तो हम सभी जानते हैं, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, राइट। रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होता है तो देखो बी साउंड, यहाँ पर बी साउंड होता है, बिजी बीइंग, ब साउंड हो रहा है, कॉन्सोनेंट है कि नहीं? बिल्कुल है, ठीक है। रेन रूफ, र साउंड रिपीट हो रहा है, र साउंड रिपीट हो रहा है यहाँ पे, फाइन। मेमोरी, माई मदर, म साउंड रिपीट हो रहा है। डार्लिंग ड्रीमर्स, ड साउंड रिपीट हो रहा है। तो इस हिसाब से कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, इसलिए बन जाएगा एलिट्रेशन। और सबसे इंटरेस्टिंग पोएटिक डिवाइस है जो कि है ऑनोमेटोपिया। स्पेलिंग याद रखना, पेपर में लिखना पड़ेगा। इस पोएम की एक खासियत है, जो साउंड प्रोड्यूसिंग वर्ड्स होते हैं ना, जब उन्हें यूज किया जाता है तो उसे ऑनोमेटोपिया कहते हैं। पिटर पैटर, टिप टिप बरसा पानी, टिप टिप, वो पिटर पैटर इंग्लिश में उसे यूज कर रहे हैं, पैटर, ठीक है।
टिंकल भी वो एक साउंड है जो ये फील दे रही है कि भाई रूफ पर उसके शिंगल्स पर जो रूफ होते हैं ना, शिंगल्स रहते हैं, उन पे जो फील हो रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें सबसे ज़रूरी पोएटिक डिवाइस जो कि एग्जामिनेशन में बड़ा काम आएगा, वो है ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब आप बोलोगे मैम ये क्या है, मुझे पता ही नहीं है। बेटा अगर मैं बोलती हूँ स्मार्ट बॉय, स्मार्ट एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है, हाँ या ना। बट अगर मैं एडजेक्टिव यूज करूं बॉय के साथ नहीं, स्मार्ट बॉय के साथ नहीं, किसी और चीज के साथ, जो एडजेक्टिव है जिस नाउन के साथ यूज होना चाहिए उसके साथ नहीं, किसी और के साथ यूज हो जाए, तो वो कहलाता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। देखो फॉर एग्जाम्पल, ड्रीमी फैंसीज, मेलनकली डार्कनेस। अंधेरा थोड़ी सा ऐड हो सकता है, स्काई में जो अंधेरा है वो थोड़ी सा ऐड हो सकता है। ड्रीमी फैंसीज, तो यहाँ पर ड्रीमी कौन होगा, फैंसीज थोड़ी, यहाँ पर ड्रीमी होगा पीपल, लोग हैं जो सपने देख रहे हैं, लोगों के सपनों की बात हो रही है। मेलनकली यहाँ पर बेटा कैसे अंधेरा, कैसे स्काई का अंधेरा सैड हो सकता है ना, सैड तो इंसान होता है ना, समझ रहे हो कि नहीं बात को। तो इस हिसाब से हम बात कर रहे हैं, सैड तो लोग होते हैं। तो हेंस ये भी पोएटिक डिवाइस हमने डिस्कस कर लिया। राइम स्कीम आप अपने आप बना सकते हो, काफी इजी है। पोएम का लास्ट वर्ड देखो, राइमिंग है कि नहीं, बनाते चले जाओ। So students, I hope now you have understood both the lessons. एक लेसन था, एक पोएम थी, I'm sorry। तो लेसन था द लिटिल गर्ल, केजिया की फीलिंग्स अपने पापा को लेकर कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई बाय द एंड। और कोर्ट स्किनी पोएट बारिश को फील करते हुए पोएम लिख रहे हैं, जिसमें बारिश की बूंदें जब उसके घर के रूफ पर आ गिरती है तो उसे क्या कुछ याद आता है। अपने कमरे में सुकून से पिलो लेकर वो लेटा हुआ है और फील कर पा रहा है बारिश को, उन बूंदों को, और उसे क्या क्या याद आता है, पुरानी बातें, पुरानी यादें, वो सपने, वो माँ की याद, वो जो लुक, वो कंसर्न, वो केयर, वो माँ का प्यार, उसे सब याद आता है। और उसके थॉट्स काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग रहते हैं, ठीक है। कभी पुरानी भी बात याद आ रही है, आगे का भी सपने सोच रहा है, जो वो पहले सोचता था वो पूरे नहीं कर पा रहा है, इस बात का उसको दुख भी है, वो कुछ और किसी और गली निकल पड़ा है। सो मैनी डिफरेंट थॉट्स आर कमिंग इनटू हिज माइंड। सो आई होप ये दोनों ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एग्जामिनेशन के लिए ये चीज़ें अगर आपको ज़रूरी लगे, है ना, बच्चों को कई बार ना प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड नहीं होते हैं। सो डोंट वरी, जब PW है साथ, जब पूजा मैम है साथ, तो डरने की क्या बात। तो ऐप पे आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिससे आपको आसानी होगी। हर स्टैंजा की डिटेल एक्सप्लेनेशन है, पूरी लेसन सीन वाइज मैंने डिवाइड कर दिया है। पहले केजिया के पापा आते हैं, जाते वक्त क्या होता है, उनके शाम को आने के बाद क्या होता है, केजिया क्या गलती कर देती है, केजिया की दादी क्या करती है, फिर केजिया की मम्मी हॉस्पिटल जाने के बाद क्या होता है, जब बुरा सपना आता है तो क्या होता है, बुरा सपने में क्या आता है, एट द एंड कैसे बच्ची बदल जाती है और अपने पापा को और रिस्पेक्ट करने लगती है। मैकडोनल्ड फैमिली की एंट्री से केजिया का मन कैसे बदलता है, पहले उसे लगता था कि पापा होने ही नहीं चाहिए, फिर उसे लगता है नहीं अच्छे पापा भी होते हैं। तो सारी चीज़ों को सीन वाइज मैंने डिवाइड करके आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। सो आई होप दिस नोट्स विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। तो वन शॉट रिविजन सीरीज आपको वहाँ पर ऐप में जाकर मिल जाएगी, फ्री में आप उस नोट्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मेहनत करते रहिए, और हमारे साथ आपका जो भी वक्त बीतेगा आपके बेनिफिट के लिए ही होगा, इस बात को याद रखिएगा। वी ऑल आर वर्किंग हार्ड फॉर यू एंड विल ऑलवेज बी वर्किंग हार्ड। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू एवरीबॉडी।